हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होगा आपका आरपीएससी का फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड, जिसमें आज हम क्या देखेंगे आपकी वीडियो में। आज की वीडियो में देखेंगे हम कि एग्जाम कब तक हो सकता है ना। और नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि अभी क्या करना सही होगा। एंड आपका लास्ट पॉइंट होगा आज की वीडियो का आपका, तो वो है आपका कैसे लें फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब। ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि कितनी वैकेंसी आपके किस सेक्शन में आई हुई है ना। यानी कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो है आपका, ये किसका बेटा आपका, तो ये है आपका, ये आपका है फर्स्ट ग्रेड का। किसका है आपका, तो ये है आपका फर्स्ट ग्रेड का आपका होगा, है ना। देखिए इसमें आपका हिंदी कितनी वैकेंसी है, 710 है, 710। इंग्लिश में आपकी 307, संस्कृत में आपकी 70, राजस्थानी मतलब जो लैंग्वेज है आपकी 6 वैकेंसी है, पंजाबी में आपकी 6 वैकेंसी है, उर्दू में आपकी 140 वैकेंसी है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास में आपकी 170 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति की जो विज्ञान होता है आपका, उसमें आपकी 350 वैकेंसी है आपकी। ज्योग्राफी में कितनी आपकी वैकेंसी है, 270। इकोनॉमिक में कितनी वैकेंसी आपकी है बेटा, तो वो है आपकी 34। सोशल में कितनी वैकेंसी आपकी है, तो वो है 22। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी है आपकी, 2 वैकेंसी है आपकी, है ना। होम साइंस कितनी है आपकी, 70 है, 70। केमिस्ट्री कितनी है आपके, केमिस्ट्री में आपकी है 177। फिजिक्स में 94। मैथ्स में काफी कम वैकेंसी है, 14 वैकेंसी है आपकी किसमें, मैथ में, है ना। एंड बायो में कितनी है, बायो में आपकी 85 है। ठीक है ना। और हम तो मतलब जो फोकस करते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, हम तो करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बायो पे फोकस करते हैं, है ना। और उसमें कितनी है, 85 वैकेंसीज है ना। बेटा इतनी ना वैकेंसी काफी है अगर देखा जाए तो, आप मतलब अपने उसके हिसाब देखा जाए तो। कॉमर्स में आपका 430, ड्राइंग में 180, म्यूजिक में 7, फिजिकल एजुकेशन में आपकी 73। जो कोच होते हैं आपके एथलीट्स में 2, बास्केटबॉल में 2, वॉलीबॉल में 1, हैंडबॉल में 1, एंड कबड्डी में आपका 1, टेबल टेनिस में 1। तो टोटल जो वैकेंसी आपकी आई है बेटा, वो कितनी आई है, 3225। कितनी आई हुई वैकेंसी आपकी है, तो वो आई हुई है आपकी 3200, 3225 वैकेंसी आपकी आई किसमें, फर्स्ट ग्रेड में आई हुई है आपकी है ना। जिसमें जो हमारा फोकस रहेगा तो वो रहेगा आपका इसका, वो रहेगा आपका बायो ऊपर। तो बायो में आपके यहाँ कितने 85 वैकेंसीज हैं। ठीक है ना। और ये रहा आपका सेकंड ग्रेड का। ये किसका है बेटा आपका, तो ये आपका है सेकंड ग्रेड का आपका है ना। इसमें देख लेते हैं आपका फटाफट किसमें कितनी वैकेंसी है। देखिए हिंदी सब्जेक्ट है आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी, और ये आपका टीएसपी है। ये क्या है बेटा आपका, तो ये आपका है नॉन टीएसपी, और ये आपका है टीएसपी। ठीक है ना। तो देखिए हिंदी विषय में आपके 1005 जो कि नॉन टीएसपी आपका है, ये 47 आपकी। ठीक है ना। टोटल आपकी 1052, यानी कि 1052 आपके कितने होंगे सीटें होंगी इसमें हिंदी में, यानी कि जो आपका होगा 9th टू 10th वाला। ठीक है ना। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अंग्रेजी में आपकी 1150 नॉन टीएसपी, 155 आपकी टीएसपी, और टोटल कितनी आपकी होगी 1305। संस्कृत में 842, 96 टीएसपी, है ना। गणित में आपकी 1184, है ना, यानी कि 1184, 201 टीएसपी आपकी, है ना। टोटल आपकी 1385। उसी प्रकार से विज्ञान विभाग देखिए, उसमें आपका कितना है 1160, यानी कि 1160 आपकी, और टीएसपी आपकी 195। जो हमारा फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा बेटा आपका, फोकस रहेगा आपका किस पे, जो कि आपका है विज्ञान आपका है ना। कितनी है 1160 वैकेंसी आपकी हैं। और जो आपके नॉन टीएसपी है मतलब टीएसपी आपकी हैं वो है 195। टोटल आपको हो जाएंगी 1355। कितनी वैकेंसी बेटा टोटल आपकी, तो वो है आपकी 1355 वैकेंसी है आपकी, है ना। उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में 401, टीएसपी आपकी 0 है आपकी यहाँ पर, है ना। उर्दू में 84 मतलब कि 48, पंजाबी में 11, सिंधी में 2, और गुजराती में 1।
तो टोटल जो है आपकी वो कितनी वैकेंसी बेटा आपकी इसमें, तो वो है आपकी 6500 आपकी वैकेंसी किसमें, जो कि आपका है सेकंड ग्रेड वाला आपका, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड है आपका उसमें कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, है ना। सेकंड पॉइंट आपका आज का है तो वो है आपका एग्जाम कब तक होगा, है ना। क्या बेटा सेकंड पॉइंट क्या आपका, तो सेकंड पॉइंट आपका है कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम कब तक होगा, ठीक है ना। देखिए जो लास्ट ईयर जो लास्ट ईयर आपके जो फॉर्म भरे गए थे किसके, फर्स्ट ग्रेड के एंड सेकंड ग्रेड के, उसके एग्जाम्स अभी मतलब जो आपका फर्स्ट ग्रेड था उसका एग्जाम कब हुआ था, उसका एग्जाम आपका जून में हुआ था, है ना। और अभी जो सेकंड ग्रेड है उसका एग्जाम मतलब कि प्रेडिक्ट है कितना है, वो है आपका सितंबर में, है ना। कब है बेटा, सितंबर में सेकंड ग्रेड वाला। तो ये तो पक्का है कि जो अब वैकेंसी जो आई है, जो अभी की जो वैकेंसी है आपकी, जो आपकी नई वैकेंसी है बेटा, तो उसका एग्जाम इसके बाद होगा। कब होगा बेटा, सितंबर के बाद होगा, है ना। और एक बात और भी है, क्योंकि जो अभी रीट मेंस आने वाला है आपका, क्या होने वाला है बेटा, जो आपका रीट मेंस है, रीट मेंस जो आपका है वो आपका जहां तक उम्मीद है आपका जनवरी में होगा। कब होगा आपका रीट मेंस बेटा, कब होगा आपका बताइए, तो वो आपका जनवरी में हो सकता है आपका, है ना। कब हो सकता है आपका, जनवरी में हो सकता है ना। तो जब ये जनवरी में होगा तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो नई वैकेंसी है, क्या है बेटा आपकी, तो जो आपकी न्यू वैकेंसी है किसकी, फर्स्ट ग्रेड की एंड सेकंड ग्रेड वाली, कौन सी बेटा, आपकी फर्स्ट ग्रेड प्लस आपका सेकंड ग्रेड। तो इसका जो एग्जाम होगा क्या होगा बेटा, जो इसका एग्जाम होगा, एग्जाम वो आपका जनवरी के बाद होगा। कब होगा बेटा, जनवरी के बाद होगा, याद रखिएगा। जो इसका जो एग्जाम है कब होगा, जनवरी के बाद होगा, क्योंकि इससे पहले होना कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पर। क्या नहीं है बेटा, मतलब इससे पहले होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये बात समझ में आई। तो कुल मिला के आपके पास अभी कम से कम जनवरी तक का तो आपके पास क्या है बेटा, समय है आपका, है ना। क्योंकि जनवरी से पहले आपका एग्जाम नहीं होना है। तो अभी क्या चल रही है आपकी, अभी आपकी चल रही जुलाई, है ना। क्या चल रही बेटा आपकी, तो अभी आपकी चल रही जुलाई चल रही है आपकी, है ना। तो आपके पास में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि आपके पास मिनिमम बोले तो अभी मिनिमम आपके पास में 6 मंथ है आपके पास में, ठीक है ना। मैं स्पेशली बात किसके लिए कर रहा हूँ, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो आपके किसके लिए, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड वाले जो बच्चे हैं आपके, है ना। तो उनके पास मिनिमम अभी कितने हैं, 6 महीने हैं अपनी तैयारी करने के लिए। और जितना बड़ा सिलेबस है आपका फर्स्ट ग्रेड का हुआ हो या सेकंड ग्रेड का हुआ हो, सिलेबस बेटा काफी वास्ट है ना। कैसा है सिलेबस आपका जो सिलेबस आपको कैसा है बेटा, काफी बड़ा है ना। तो उसे कंप्लीट करने में आपको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, है ना। और इतना ही टाइम आपके पास में अभी दिया हुआ है आपके लिए। उसके बाद में आप जब ये कंप्लीट करेंगे देन आप प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा टाइम आपको और मिल जाएगा। तो समझ में बात आई आपको कि इसका एग्जाम जनवरी से पहले पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं बेटा, जनवरी से पहले पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर ये चाहें तब भी ये एग्जाम नहीं कर पाएंगे जनवरी से पहले, है ना। क्योंकि सितंबर में आपका जो सेकंड ग्रेड वाला था लास्ट वैकेंसी वाला उसका एग्जाम होगा, जनवरी में आपका रीट मेंस होगा, तो जाहिर सी बात उसके बाद ही आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आई है उसका एग्जाम होगा। तो चलिए, तो जहां तक उम्मीद है आपको जो आपका क्वेश्चन था आपका सेकंड वाला कि एग्जाम कब तक होगा, इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। अब बात करते हैं कि अभी क्या करना सही होगा, यानी कि अभी इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो देखिए
सच बात तो ये है कि अभी मतलब बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं आपके, मतलब सो कॉल्ड मतलब टीचर्स बोलते हैं वो अपने आप को, वो अपना नया नया बैच लॉन्च कर देंगे। क्या कर देंगे? वो अपना नया बैच लॉन्च कर देंगे। तो आपके लिए मतलब बस एक ही सलाह होगी मेरी, वो सलाह क्या है आपके लिए, कि सबसे पहले क्या करें, कि सबसे पहले आप जो पीवाईक्यूज पेपर हुए हैं आपके, जो पीवाईक्यूज हैं, उन्हें क्या करें आप, उन्हें सॉल्व करें और देखें। क्या करें बेटा? और देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं जो आपके पीवाईक्यूज में। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो। आपने इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा, है ना? आपकी वही एनसीईआरटीज हैं, आपने पढ़ी होंगी, वही आपका जीएस पोर्शन है, इतिहास आपका, भूगोल हो गया आपका, है ना? ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, करंट भी आप लोग पढ़ते हो। बस ये देखिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, है ना? आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं बेटा? लैग कर रहे हैं यहाँ पे। और जहां पर आपको पता चल गया कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, तो अब उसके बाद क्या करेंगे? देखिए आपके पास उसके बाद आपके पास दो चॉइसेस होंगी। कौन कौन सी? नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक में आपके पास आ जाए सिंपल सा, कि आप किसी जाके ऑनलाइन बैच ले लें। क्या ले लें? आपका ऑनलाइन बैच ले लें। लेकिन इसमें आपको एक सलाह दूंगा मैं, कि आप उनका बैच लें। किसका बैच लें? आप उनका बैच लें जिसमें आपको वो चीज मिले जो चीज आपकी वीक है। क्या है बेटा? आपको वो चीज मिले वहां से जो चीज आपकी वीक है। क्योंकि ऐसा कोई भी चैनल नहीं है आपका इस टाइम पे यूट्यूब पे देखा जाए जिसके पास हर चीज कैसी हो, अच्छी हो, है ना? कहीं ना कहीं किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो आप उन कमियों को दूर तो कर नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है, वो अपने में बेस्ट है ना? तो बस आप ये देखें कि आपके पास में मतलब जो आपको नहीं आता है, क्या वो उनको आता है, या मतलब वो चीज हम वहां पे मतलब जाके हमको वो चीज मिल पाएगी जो चीज हमें नहीं आती है। तो एक तो ये रहा। और दूसरा पॉइंट आपके पास में सिंपल सा है, और वो है बेटा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, है ना? कि आप स्वयं पढ़ाई करें। किताबें आपके पास में है ना? देखिए इसमें भी ना दो चीजें होंगी। इसमें एक तो आपका होगा जो आपका जीएस, आपका जो रहेगा, आपका पेपर वन रहेगा, आपका पेपर वन रहेगा। मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को कि जो पेपर वन है उसके लिए आप किसी का बैच ले लें, या मतलब जो पढ़ाते हैं ना, यूट्यूब पढ़ाते हैं, आप लें, यूट्यूब की हेल्प लें। किसके लिए? पेपर वन के लिए। और जो पेपर टू है आपका, जो पेपर टू है, जो कि आपका सब्जेक्ट है, क्या बेटा? जो कि आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप खुद पर ध्यान दें, है ना? क्योंकि ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, जो सब्जेक्ट काफी बड़ा है। 6 महीने के अंदर ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो कंप्लीट करवा पाए। समझ रहे हैं ना? और वो भी अच्छे तरीके से जिस लेवल का एग्जाम में आता है। क्योंकि एग्जाम में आपका नॉर्मल 11th 12th ग्रेजुएशन एंड पीजी, आपका जिनका फर्स्ट ग्रेड है उनका पीजी तक आता है आपका। जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होती है आपकी, एमएससी लेवल तक आपका एग्जाम में आता है। और जो बच्चे मतलब कि 9th 10th देने जा रहे हैं, उनके एग्जाम सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका यूजी तक आता है, यानी कि आपका बेसिक किया होगा आप लोगों ने, वहां तक आता है। तो वहां तक कंप्लीट करवाना चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, है ना? तो इसलिए जो चीज आपको आती है उसको तो आप रहने दीजिए, रिवाइज करते रहिए, और जो चीज नहीं आती है आप बस जाकर वो पढ़ें। समझ बात आई आपको? तो ये तो रही आपकी स्ट्रेटेजी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे हम भी मतलब आपका चलाते हैं, किसकी? हम भी आपके मतलब बायो क्लास चलाते हैं, है ना? और ये बात हम भी जानते हैं कि हम कितना कोशिश कर लें, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे अगले 6 महीने में, है ना? लेकिन फिर भी हम अपना बेस्ट देंगे, जितना हो सकेगा उतना आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। क्योंकि हमारे पास टीम तो है नहीं, जो काम करते हैं हम अकेले करते हैं, है ना?
सारी पीपीटी स्वयं बनाना, सारी स्लाइड्स बनाना, है ना। तो ये सब चीजें रहती हैं आपकी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमें उतना ही प्यार दें जितना आप औरों को देते हैं, है ना। चलिए, तो आपका जो आपका था सेकंड क्वेश्चन, उसका भी आंसर आपको मिल चुका है कि अभी आपको क्या करना चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, है ना। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है, वो क्या बेटा, वो है कैसे लें फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब। तो चलिए, तो सवाल था आपका कि कैसे लें फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब। तो इसका बस एक ही आंसर है बेटा कि वो है सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। समझ पा रहे हैं ना। आपसे बेहतर आपको आपको कोई नहीं जानता है ना। तो जो चीज आपको पता है कि आपको क्या चीज आती है, क्या चीज नहीं आती, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी क्या करें, तैयारी करें। ठीक है ना बेटा। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो सेल्फ स्टडी से मतलब अपनी जॉब ले पाए हैं, है ना। इसकी शुरुआत आप कहाँ से कर सकते हो, इसकी शुरुआत आप कर सकते हो अपनी क्लास 11th और क्लास 12 की एनसीईआरटी से। कहाँ से बेटा, क्लास 11th प्लस क्लास 12 की जो आपकी एनसीईआरटी है, वहां से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो, है ना। क्योंकि बहुत टाइम हो गया होगा, मुझे पता है कि आपने अप्लाई तो की नहीं होगी। आपको जो एनसीईआरटी बुक्स होंगी वो मतलब अलमारी में धूल खा रही होंगी, तो वहां से निकालिए, उनको झाड़िए और उनको पढ़िए। और जिनके पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है वो जाके मार्केट से परचेस कर लें, है ना। क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी बुक्स हैं आपकी, वो आपको देंगी क्या, वो देंगी आपका बेस बनाकर देंगी आपको, है ना। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, क्या आएंगे बेटा, जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेंगे आपके एग्जाम में, वो कहाँ से आते हैं बेटा आपके, वो आपके एनसीईआरटी से आते हैं, है ना। आप भी जानते हो कहाँ से आते हैं बेटा, तो वो आते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से आते हैं, आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ये दो किताब पढ़ के हो जा रहा है आपका, तो क्यों ना आप इसी को पढ़ लें, है ना। बाकी चीजों के लिए तो हम तो हैं ही आपके पास में, है ना। तो ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल का आंसर आपको मिल गया, है ना। बाकी आपको पता है आपको क्या कि आपको करना क्या, आप है ना, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वैसे हम बोलते नहीं हैं आपको, बस दिखा देते हैं कि हाँ बेटा आपको अच्छा लगे तो आप कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट कीजिएगा, हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है। कोई चीज हमें अगर कोई चीज की कमी है तो हम उसको इम्प्रूव भी कर पाएंगे, है ना। और इम्प्रूव भी हम तभी कर पाएंगे जब आप हमें बताएंगे। क्योंकि अगर हम आपको आपकी कमियां नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब आप में हम में वो कमी है ना। तो चलिए, बाकी ये भी आपको पता है। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में।